अगर मैं आपको आज एक ऐसी खातून से मिलवाऊं जो घर के कामकाज कर रही हैं, सांस ले रही हैं, लेकिन वो मर चुकी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर ये सच्चा है तो फिर ये खातून जो है, जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, क्या ये झूठ है? मैं नादरा गई हूँ तो वहाँ पे भाई बैठा हुआ था जिन्होंने बताया कि तो कहते हैं आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो करा। मैंने कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, गलती से हो गया है, ये हमारी गलती नहीं। जो यहाँ पे पहले ड्यूटी करते थे उनसे गलती से हो गया। मैंने कहा गलती से एक लफ्ज़ गलत हो जाता है, दो हो जाते हैं, आपने तो पूरा आईडी कार्ड नंबर गलत हो गया। पूरा आईडी कार्ड ही नंबर आपने मेरा दे दिया। तो नादरा में गई, उन्होंने कहा लेटर कोई नहीं मिलता यहाँ से, आपका नाम दोबारा से बायोमेट्रिक कर देते हैं, लेकिन अभी भी मैं हेल्थ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ये बिल्कुल बस एक कदम दूर थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने इतनी काबिशें की। इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि हमने आपका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है, आप हमारे नादरा में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने कहा ये आपके साथ मामला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो नादरा वालों ने मार दिए हुए हैं ज़िंदा होते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फारिया भट्ट और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाजरीन, अगर मैं आपको आज एक ऐसी खातून से मिलवाऊँ जो घर के कामकाज कर रही हैं, सांस ले रही हैं और अपने घर वालों के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन वो मर चुकी हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? है तो ये लगती है मजाकिया खेज बात, लेकिन ये है नहीं। नाज़रीन, इस खातून के साथ जो है, ये आपको जो खातून स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनके साथ ये हो चुका है और आप मेरे हाथ में इनका ये डेथ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। नाज़रीन, ये इनका डेथ सर्टिफिकेट है, इनसे मिलते हैं, इनसे जानते हैं। अगर ये सच्चा है तो फिर ये खातून जो है, जो मेरे साथ खड़ी हुई हैं, क्या ये झूठ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? फराज शाहिद। मिस, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या है? ये आपका डेथ सर्टिफिकेट आपने खुद बनवाया है, ये क्या है? जी, ये मेरा डेथ सर्टिफिकेट है, मगर मुझे नहीं पता किसने बनवाया मुझे तो खुद पता चला था 1 साल पहले तकरीबन। अच्छा, कि आप मर चुकी हैं? जी, मैं मर चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड गए थे पासपोर्ट बनवाने नादरा के दफ्तर, तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा कि अपनी वाइफ का लेके आएँ। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरा आईडी कार्ड जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा आप अपनी बीवी का ना डेथ सर्टिफिकेट मुझे दें, क्योंकि आपकी बीवी की डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी घर छोड़ कर आया हूँ, डेथ कैसे हो गई है? उन्होंने कहा नहीं, आपका शो हो रहा है डेथ सर्टिफिकेट बीवी का। इन्होंने मुझे फ़ोन किया है कि फ़राज, मैंने कहा हाँ जी। कहते क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं बैठी हुई हूँ। तो कहते हैं तुम्हारा ना यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है। मैंने कहा पागल हो गए हो आप मैं आपसे बात कर रही हूँ। कोई नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो डेथ सर्टिफिकेट कैसे शो हो रहा है? वो कहते हैं नादरा में शो हो रहा है। फिर ये घर आए हैं, कहते मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे ना तैयार हो, बुरखा वगैरह पहन लो, तो नादरा आना है। मैंने कहा अच्छा। तो आए ये घर में, मुझे देख के तो बड़े हैरान हुए, पसीने इनको आए हुए थे, पानी वगैरह मैंने पिलाया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते मैंने ऐसे तुम्हारा इशू आ रहा है, डेथ सर्टिफिकेट शो हो रहा है, किसी ने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है, तो चलो मेरे साथ नादरा। मैं नादरा गई हूँ तो वहाँ पे भाई बैठा हुआ था जिन्होंने बताया कि तो कहते हैं आपका ना डेथ सर्टिफिकेट शो करा। मैंने कहा भाई मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, ये मेरे आईडी कार्ड पे पिक्स देख लें और मुझे देख लें आप। तो कहते फिर आपका डेथ सर्टिफिकेट कैसे शो हो रहा है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। फिर मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से हल होगा मसला? उन्होंने कहा जिस काउंसलर के दफ्तर से ये बना है ना, वहाँ जाएँ आप। तो फिर हमारे घर के पास एक यूसी है, मैं वहाँ आई, मैंने अपना आईडी कार्ड चेक कराया तो उन्होंने ना एक ये पेपर निकाल के दिया मुझे, ये वाला। अच्छा। उन्होंने कहा वाकई आपका ना किसी ने ना डेथ सर्टिफिकेट बना दिया है, ये पेपर? हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा ये किस यूसी से बना है? उन्होंने कहा यूसी 45 से बना है, आप वहाँ जाएँ। फिर मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ पर साकिब सर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि इस तरह मेरा यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट बना है। तो पहले तो वो माने नहीं, कहता ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा ये पेपर देखें, आप देखें, रिकॉर्ड चेक करें। तो कहते हैं हाँ ये हो रहा है, लेकिन ये गलती से हो गया है, ये हमारी गलती नहीं। जो यहाँ पे पहले ड्यूटी करते थे उनसे गलती से हो गया। मैंने कहा गलती से एक लफ्ज़ गलत हो जाता है, दो हो जाते हैं, आपने तो पूरा आईडी कार्ड नंबर गलत हो गया। पूरा आईडी कार्ड ही नंबर आपने मेरा दे दिया, वो मिस्टेक हो गई। तो मैंने कहा फिर ये निकाल के दें पेपर मुझे। तो कहते हैं ये नहीं मैं निकाल सकता, बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा मुझे निकाल के देंगे तो मैं मसले का हल ढूंढूंगी। तो उन्होंने कहा इसकी फ़ीस लगेगी, 1000 रुपया उन्होंने लिया, तो मुझे ये डेथ सर्टिफिकेट निकाल के दिया। अच्छा। हाँ जी। तो फिर मैंने उन्हें कहा ये कैसे सही होगा, आप नादरा चले जाएं। नादरा गई, नादरा ने कहा ये जहाँ से बना वहीं कैंसिल। इस तरह फिर उन्होंने कहा डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस चले जाएं। उन्होंने भी मुझे, डिप्टी डायरेक्टर ने यही कहा कि जहाँ से बना वही कैंसिल करेगा। यानी मुझे ना भाग दौड़ में इन्होंने लगाए रखा है। बड़ी मुश्किल से वो साकिब ने ना इसे कहते मैंने आपका आईडी कार्ड नंबर ना कैंसिल कर दिया है। अच्छा, कैंसिल कर दिया। फिर मैं अपना नादरा से लेटर ले लो जाके। तो नादरा में गई, उन्होंने कहा लेटर कोई नहीं मिलता यहाँ से, आपका नाम दोबारा से बायोमेट्रिक कर देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये कि मेरा नादरा में क्लियर हो गया सारा रिकॉर्ड,
यूसी काउंसलर वाले कहते हैं कि हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी मैं हेल्थ में मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। हेल्थ में कोई रिकॉर्ड शो ही नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। जब भी वो मैं बनवाने जाती हूँ पोलियो कार्ड, मेरा वीज़ा आया, मैंने बाहर जाना है। अच्छा नाज़रीन, सबसे मज़ेदारी की बात यह है कि खातून मर चुकी हैं और जो है कोई ये पहले मानने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उस खातून का, उस मरी हुई खातून का जो है ये वीज़ा आप देख सकते हैं, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वीज़ा आ चुका है, ठीक है। और ये बिल्कुल बस एक कदम दूर थी अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए इन्होंने इतनी काविशें की, और वीज़ा मेरे हाथ में है बिल्कुल एक कागज़ की तरह। इस वीज़े की कोई वैल्यू नहीं, इस वीज़े की कोई वक़्त नहीं है तब तक कि जब तक कि इनके हेल्थ के जो मामलात है वो क्लियर नहीं होते, और हेल्थ का मामला जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, जब आपने देखा कि कोई डाटा शो नहीं हो रहा, फिर आपने क्या किया? फिर मैं दोबारा नादरा गई हूँ। अच्छा। तो नादरा ने कहा है कि हमारी तरफ से आपका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, आप हमारे यहाँ पे बिल्कुल शो हो रही हो। तो फिर उन्होंने कहा है कि आपका डेथ सर्टिफिकेट बना होगा। तो मैंने कहा हाँ जी, इस तरह पिछले साल बना था। तो कहते फिर यूसी में दोबारा जाएँ, वहाँ से उसे कहें कि इसे बिल्कुल ना कैंसिल कर दे। मैं फिर दोबारा यूसी में गई हूँ, यहाँ पर अपने 45 यूसी में, वहाँ पर अब चेंज हो गए हैं सर। तो उन्होंने कहा ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है, अगर मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ तो मेरी नौकरी जाती है। तो मैंने कहा अगर सर आप इसे नहीं कैंसिल करते तो मेरा तो सारा वीज़ा ज़ाया हो जाएगा, मेरे सारे बच्चे का कैरियर बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तो कहते हैं हम नहीं इसे कुछ भी कर सकते। हम नहीं कुछ कर सकते। एक बंदे का, एक ज़िंदा इंसान का आप डेथ सर्टिफिकेट बना देते हैं, ठीक है, उसको लेकिन आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नौकरी जाने का ख़तरा है। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, जब आप वहाँ जाती हैं, वहाँ अमले का क्या रिस्पॉन्स होता है आपके लिए? बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत धमकियाँ देते हैं। वो जब धमकियाँ देते हैं? जी, धमकियाँ। क्या धमकियाँ देते हैं? जब वहाँ पे जाके ना मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया तो वो कहते हैं कि आप मीडिया वालों जो लेके आती हो हमें डरा लोगी, इससे क्या हो जाएगा, इससे कुछ भी नहीं होना, तुम जो मर्ज़ी कर लो, जहाँ मर्ज़ी चली जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जो करना था हमने बस कर दिया हुआ है, हमने कैंसिल करना था, वो नाम आपका आईडी कार्ड नंबर मैंने कैंसिल कर दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। किस कंट्री जाना चाहती थी आप? मैं सिंगापुर। सिंगापुर जाना चाहती थी अपने बच्चों के लिए? सिर्फ अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना कमर के मोरों के मरीज़ हैं, एक दफ़ा ऑपरेट हो चुका है, दूसरा ऑपरेट वो अब भी कर नहीं रहे क्योंकि वीक हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए मैं छोटा सा एक घर बना लूँ, उसका मुस्तकबिल संवर जाए, पढ़ लिख जाए। मियाँ क्या करते हैं आपके? रक्षा चलाते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला बंदा है, दिहाड़ीदार बंदा है, ठीक है, उसके इन्होंने उसके और उसकी बीवी के 100 चक्कर कभी यूसी के कभी नादरा के लगवा लिए हैं, लेकिन अभी तक जो है ये इनके हेल्थ वाले मामलात क्लियर नहीं हो पा रहे। वीज़ा आ चुका है, ठीक है, और वो डेथ सर्टिफिकेट एक दफ़ा कैंसिल भी हो चुका है। नादरा में सब कुछ क्लियर है, लेकिन हेल्थ वाले मामलात फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे। तो कैसे ये बदलेंगी अपने बच्चे का मुस्तकबिल, या कैसे अपने घर के हालात बदलेंगी जब वो इस सिस्टम से नहीं निकल पा रही? आप लोगों के पास क्या इस सवाल का जवाब है? अच्छा, जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है या फिर हमारा CNIC बनता है, एक मैसेज आता है मोबाइल में, क्या आपको मैसेज आया था? जी मुझे आया मैसेज, मैं आपको दिखाती हूँ। तब आपने ध्यान नहीं दिया कि? नहीं, मैं ना चैट वगैरह चेक नहीं करती मैसेज। तो वो अब मैंने अचानक से जब अपना मैसेज चेक किया तो ये मुझे जिस दिन मेरा आईडी कार्ड नंबर दिया गया उस दिन मुझे ये मैसेज आया। नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, इनके नंबर पे मैसेज आता है कि इनका डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। मुझे पिछले साल मैसेज आया और यूसी वाले कहते हैं कि ये 2008 का बना हुआ है, और ये मैसेज मुझे पिछले साल आया है 7 मार्च को 2025 में। नाज़रीन, ये तो इस खातून का, मिस फ़रा का आपने मसला जाना है, ठीक है। ये वो खातून है जिन्होंने हालात से तंग आकर हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं करूँगी, मैं दूसरे मुल्क जाऊँगी, अपने बच्चे का मुस्तकबिल संवारूँगी, उसके लिए कुछ करूँगी। और ये हालात है कि उसको 100 चक्कर यूसी के लगवाए गए, उसको 100 चक्कर नादरा के लगवाए गए, और एट दी एंड उसका मसला फिर भी हल ना हो सका। आज भी वो यहीं है इसी वीज़ा के पेपर्स के साथ, इन्हीं वीज़ा के पेपर्स को देखते हुए कि कैसे एक चीज़ इंसान के हाथ में भी आ जाती है लेकिन तब उसकी वक़्त जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ये सारी जो गलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये इनकी है जिनका घर बैठे डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, या फिर उसके बाद कैंसिल कराने के लिए ये ख्वार होती हैं, ये दर दर की ठोकरें खाती हैं, या फिर उस सिस्टम वालों की है कि जिन्होंने इतनी जो बात है, इतना आप कहते हैं कि आप किसी का आईडी कार्ड नंबर यूज़ नहीं कर सकते, उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करके इनका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा मिस, मुझे ये बताइए कि जब आपने बाहर जाना था, आप वर्क वीज़ा पे जा रही थी या स्टडी वीज़ा पे? वर्क वीज़े पे। वर्क वीज़ा पे क्या क्या काम करने जा? मैं टेलर का काम करने जा रही थी। और आज 1 साल बाद जो है ये बात वहीं की वहीं है
जहाँ ये खड़े हुए थे पिछले साल भी, इनके हेल्थ के मामला क्लियर नहीं हो पा रहे, इनको यूसी वालों की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं बकौल इनके, और इसके अलावा जो है नादरा वाले कहते हैं कि हमारी तरफ से सारे जो मामला है ना वो क्लियर है। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद से जाके भी इस मसले का हल निकल सकता है, क्या आप गई? इस्लामाबाद से मुझे खुद कॉल आई थी जब पिछले इंटरव्यू हुआ है ना, तो इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि हमने आपका सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है, आप हमारे नादरा में बिल्कुल क्लियर हैं, तो आपका हेल्थ में मसला आ रहा है तो आप हेल्थ में जाओ। फिर मैं हेल्थ में गई हूँ, तो हेल्थ में मैंने जाके उनसे बात की, अपना ये मैसेज वगैरह दिखाएं कि मेरा ये मैसेज हो रहा है, पोलियो का कार्ड नहीं बन रहा। तो उन्होंने कहा ये आपके साथ मामला नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो नादरा वालों ने मार दिए हुए हैं ज़िंदा होते हुए। क्यों आपको इस्लामाबाद वालों ने कहा? नहीं, ये मुझे हेल्थ वालों ने कहा है। अच्छा, हेल्थ वालों ने कहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जब तक ये नादरा वाले नया रिकॉर्ड नहीं ना उठाएंगे 2026 का, जब तक ये मसले बनते रहेंगे, जब वो नया रिकॉर्ड उठाएंगे फिर आप सबके ये आईडी कार्ड क्लियर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये कैसा इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का सिस्टम है कि खातून जो है वो बाहर जाना चाहती हैं, वीज़ा उनके पास है और उसके बाद उनके जो हेल्थ के मामला हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। नादरा वालों ने कहा कि सारे क्लैरिफिकेशन हो गई हुई है पिछली बात की, उसके बाद यूसी वालों ने कहा कि क्लैरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन अभी भी मामला स्टिल यही है कि इनके टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं हो पा रहे, इनके हेल्थ के मामला क्लियर नहीं हो पा रहे। आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसकी गलती है? राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान फारिया भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।